The greatest journey of Islam, Al-Isra wal-Mi'raj. If you actually believe that Muhammad flew to heaven on a winged horse, इंसानों की तारीख का सबसे अजीम सफर, 7 आसमानों का सफर. A journey like none before. मेराज के मौके पर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुनिया की सबसे अजीम सैर करवाई, 7 आसमानों की सैर, अल इसरा वल मेराज। इतना अजीम सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात। फिर ताइफ में आपको तकलीफ पहुंचाई गई और इन्हीं सख्त सिचुएशंस में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख की सबसे अजीम सैर करवाई, 7 आसमानों की सैर। Beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was taken from Masjid Haram to Masjid Aqsa, that the furthest mosque. एक दिन मक्का में आधी रात को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद की बेदारी में काबा के करीब लेटे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों को आपस में बात करते हुए सुना, और वो दोनों फरिश्ते थे, जिनमें से एक जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और उनके सामने बुराक लाया गया। ये बुराक नाम बर्क से लिया गया है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है कि ये इसका नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से यरूशलेम की तरफ ले गए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ते में एक मकाम पर रुके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये मदीना है इन द फ्यूचर, जहां आप हिजरत करके आएंगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे और फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आगे बढ़े, और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकाम पर रुका और बताया कि ये तूर सीना है, जहां पे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया था। और फिर से आप आगे बढ़े तो फिर एक और जगह पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका और बताया कि ये बैतुल लहम है, जहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे और जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मुकद्दस की तरफ पहुंचे, और वहां पे बैतुल मुकद्दस में अल्लाह ने तमाम प्रॉफिट्स को पहले से ही जमा किया हुआ था, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबियाओं की इमामत की, और इसी रीजन की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया भी कहा जाता है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, आपके पीछे दारोगे जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया। सो नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बैतुल मुकद्दस यरूशलेम से फिर से बुराक पर बैठा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आसमान की तरफ चले, और जब आप पहले आसमान की तरफ पहुंचे तो आपके लिए पहले आसमान का दरवाजा खोला गया, तो वहां पे आप आदम अलैहिस्सलाम से मिले। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 मरतबा मौजूद है, और वो इस दुनिया के पहले इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और यहया अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स थे। कुरान में यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से तकरीबन 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए, और वहाँ उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है, और कुरान में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र 2 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। 5वें आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई, और हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, और उनका जिक्र कुरान में 20 मरतबा मौजूद है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए, और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे प्रॉफिट से हुई जिनका नाम कुरान में सबसे ज्यादा मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान में 136 टाइम पाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे, और वो बचपन से ही फिरौन के घर में पले बड़े। एज वी ऑल नो कैसे उन्होंने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दी। तो वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान की तरफ रवाना हुए, तो वहाँ उनकी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر تھے اور ان کا ذکر قرآن میں 69 ٹائمز ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے. سدرۃ المنتہا آخری مقام ہے جس سے آگے کسی بھی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پہ بہت سے اسلامک اسکالرز کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے تھے اور اسی سفر کے دوران اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز مسلمانوں پر فرض ہوئی. اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر پائے گی, اس لیے آپ اللہ کی دربار میں واپس جائیں اور ان سے اس کو کم کرنے کی ریکویسٹ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے 40 کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 40 بھی نمازیں ادا نہیں کر پائے گی, آپ واپس جائیں اور اللہ سے ریکویسٹ کریں اور 40 سے بھی کم کروائیں. اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 50 سے 5 پر فکس ہوئی. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر پائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ سے اور نمازیں کم کروانے میں مجھے شرم آتی ہے, میں 5 نمازوں پر راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران دوزخ, جنت اور گنہگار لوگوں کی سزائیں دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے. اور یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا بلکہ اس سفر نے اسلام کے سخت ٹائم کو ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے.